अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आलम मोनेरा की चंद बुनियादी खुसूसियात का तफसीली मुतालिया किए। आज हम आलम मोनेरा की जो इर्तिकाई बुनियाद पर आलम मोनेरा को दो अक़साम में तकसीम किया गया है, उन दोनों अक़साम का तफसीली मुतालिया करेंगे। पहली किस्म है आर्की बैक्टीरिया और दूसरी किस्म है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की सबसे बुनियादी खुसूसियातें जो है, उसमें पहली खुसूसियत, दीज आर डिफ्रेंशिएटेड फ्राम अदर बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट सेलुलर फीचर्स। जैसा कि खुलवी खुसूसियत के इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर तमाम बैक्टीरिया को अलहदा तरतीब दिया गया है। सेकेंड पॉइंट है, दीज बैक्टीरिया आर मोस्टली फाउंड इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, हैंस टर्म एज एक्सट्रीमोफिल्स। बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में पाए जाने की बुनियाद पर चंद बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफिल्स के नाम से जाना जाता है। तीसरी खुसूसियत है, दे आर फाउंड इन द वैरायटी ऑफ प्लेसेस फ्राम वॉल्केनिक क्रेचर्स टू सॉल्टी लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। आर्की बैक्टीरिया ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे वॉल्केनिक क्रिएचर्स जहाँ पर लावा निकलता है, ऐसे मकामात पर, ऐसे पहाड़ों पर। उसके अलावा खारे पानी वाले समंदरों के अंदर, या बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत पाया जाता है, ऐसे इलाकों में आर्की बैक्टीरिया आमतौर पर पाए जाते हैं। अगली खुसूसियत, देयर एबिलिटी टू विथस्टैंड सच हॉस्टाइल इन्वायरमेंट स्पीक ऑफ देयर कैपेसिटी टू सर्वाइव इन अ वेरी सीवियर कंडीशन। बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ माहौल में, यानी उनकी खुसूसियत माहौली खुसूसियात के एतबार से उनमें स्टेबल रहने की या अपने आप को एडजस्ट करने की सलाहियत पाई जाती है। उस एबिलिटी को अपने एतबार से माहौल में एडजस्ट करने की एबिलिटी उनमें पाई जाती है। अगला पॉइंट है, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हाई सैलिनिटीज़ आर कॉल्ड एज हेलोफिल्स, while those that withstand extreme temperature are known as thermophils। ऐसे बैक्टीरिया जो खारे पानी के समंदरों में पाए जाते हैं या खारे इलाकों के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हेलोफिल्स कहा जाता है। जबकि ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत के एक्सट्रीम टेम्परेचर की कंडीशन में माहौल में पाए जाते हैं, उन्हें थर्मोफिल्स नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगली खुसूसियत है, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज़ ऑफ मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया फाउंड इन द गट ऑफ रुमनेंट काउ एंड बफेलोस। आर्की बैक्टीरिया के सबसे आम मिसाल मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, जो रुमनेंट एनिमल, जैसे यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट दिखाई दे रहा है, रुमनेंट, गट इन रुमनेंट, मतलब ये कि चरने वाले जानदारों के गिज़ाई रास्ते में, जैसे यहाँ पर मिसालें भी दी गई है, चरने वाले जानदार काऊ और बुफेलो, गाय और भैंस, इन जानदारों में आमतौर पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, दिस बैक्टीरिया हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन इन बायोगैस प्लांट। आर्की बैक्टीरिया की मदद से बायोगैस प्लांट, जिसे हम आम ज़बान में गोबर गैस कहते हैं, गोबर गैस की या मीथेन गैस की तैयारी में मदद करते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आर्की बैक्टीरिया की मिसालें, एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल,
कोकस, कोकोबैसिलस, विब्रियो, बैसिलस, स्पाइरिलम और स्पायरोचीटी, ये तमाम आर्की बैक्टीरिया की मिसालें हैं। अगला पॉइंट है यू बैक्टीरिया, जिसकी खसूसियात है दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को असल बैक्टीरिया भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, मतलब ये कि यू बैक्टीरिया के खलियात की खुलवी दीवार पेप्टिडोग्लाइकेन नामी मादे से बनी होती है। अगला पॉइंट, दे आर फाउंड एज ए ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। यू बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं इनमें खुद कफीली या गैर खुद कफीली सलाहियत पाई जाती है। अगला पॉइंट, द ऑटोट्रॉफ्स कैन बी फोटोसिंथेटिक लाइक क्लोरोबियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्लोरोबियम और जिसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहा जाता है, और क्लोरोमेटियम जिसे कीमोसिंथेटिक लाइक सल्फर बैक्टीरिया कहा जाता है। मतलब ये कि जो खुद कफीली सलाहियत वाले यू बैक्टीरिया है तो वो फ़ोटोसिंथेटिक शुआई तरकीब के ज़रिए से अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, जिनकी मिसाल क्लोरोबियम जिसका आम नाम ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया एंड क्लोरोमेटियम या उसे कीमोसिंथेटिक लाइक सल्फ़र बैक्टीरिया कहा जाता है। अगला पॉइंट है दीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। यू बैक्टीरिया ज़्यादातर कसीर खुलवी रेशेदार होते हैं या धागे नुमा होते हैं। मल्टी फिलामेंटस का मतलब रेशेदार भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या धागे नुमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट, दे आर लिविंग इन फ्रेश वाटर। यू बैक्टीरिया आमतौर पर मीठे पानी में पाए जाते हैं या अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉडी इज़ कवर्ड बाय म्यूसिलेजीनियस शीथ। म्यूसिलेजीनियस, यू बैक्टीरिया का जिस्म म्यूसिलेजीनियस यानी चिपचिपे मादे के ज़रिए से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द जेनेटिक मटेरियल इज़ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक। इन बैक्टीरिया में जीनियाती मादा आम पेशनवाती खुलियात पर मबनी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल। वो बैक्टीरिया जो खुद कफीली सलाहियत रखते हैं शुआई तरकीब, जैसे फ़ोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको कहा जाता है, फ़ोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी शुआई तरकीबी लोन मादे जो नबातात में पाए जाते हैं, वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स है। इनके ज़रिए से शुआई तरकीब के अमल को अंजाम दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिलामेंटस शो हेटेरोसिस्ट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो बैक्टीरिया जो रेशेदार या धागे नुमा होते हैं उनमें एक मखसूस खुलिया पाया जाता है जिसे हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। ये खुलिया नाइट्रोजन का तयन करने में मदद करता है। अगला पॉइंट है हेटेरोट्रॉफ्स आर द मोस्ट अबंडेंट। हेटेरोट्रॉफ्स गैर खुद कफीले जानदार जो है ये मोस्ट यानी बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, आम होते हैं। अगला पॉइंट है मोस्ट ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स एंड नॉन फॉर breakdown large molecule in simple molecule और minerals। ज़्यादातर यूकैरियोटिक बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया ख़त्म कुनिंदगान, जैसे हमने छोटी जमातों में पढ़े हैं, तैयार कुनिंदगान, पैदा कुनिंदगान और ख़त्म कुनिंदगान। तो डिकम्पोज़र्स को ख़त्म कुनिंदगान कहा जाता है, जो ब्रेकडाउन होकर या तहलील होकर
छोटे साल्मों में मुंतकिल होते हैं या मिनरल्स मादनियात तैयार करते हैं। अगला पॉइंट है मिसाल, फॉर एग्जांपल सम एनएरोब्स हेल्पिंग इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। जैसे कि हम आमतौर पर जानते हैं कि दूध के ज़रिए से दही बनने का जो अमल होता है उसे फर्मेंटेशन तख़मीरी अमल कहा जाता है, जो लैक्टोबेसिलाई जिसको लैक्टोबेसिलस भी कहा जाता है, उसके ज़रिए से ये अमल अंजाम पाता है। उसी तरह से एजेटोबैक्टर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक जो दवाई बनाई जाती है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस कंपोस्टिंग एंड डिग्रेड ऑयल, इन्हीं ऑयल बनाने के अंदर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है सम ऑफ देम आर पैथोजेंस दैट इज़ कॉजिंग डिसीज़, फॉर एग्जांपल टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टिटेनस। कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। जैसे यहाँ पर ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब होता है नुकसान पहुँचाने वाले या बीमारी पैदा करने वाले। अच्छा, कौन सी बीमारी पैदा करते हैं उसकी भी यहाँ पर निशानदही की गई है। टाइफॉइड है, कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम आम ज़बान में टीबी कहते हैं, और टिटेनस। ये बीमारियाँ जो है उनके ज़रिए से वजूद में आती हैं। अच्छा, इसकी मिसाल जो है वो है साइनोबैक्टीरियम, जिसे हम आम ज़बान में नॉस्टॉक कहते हैं। यहाँ पर ये दो नुकात जो है वो आलम मोनेरा के अंदर जो है वो शुमार किए